हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस कंट्रोल के बारे में। हाउ टू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जानना होता है कि स्ट्रेस है क्या। स्ट्रेस इज अ फीलिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल टेंशन। मतलब किसी भी काम की, पढ़ाई की या किसी भी बात की टेंशन लेना ही एक तरीके से स्ट्रेस है, जो हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। वर्क कैपेसिटी जो होती है उसे कम कर देती है। तो सबसे पहला तरीका है कि प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर डेली रूटीन। अपने आप को जो है अपने रोज का जो तुम्हारा रूटीन है उसके लिए तैयार करो। जिस टाइम सुबह उठे उसी टाइम क्या कहते हैं अपना फ्रेश होने के बाद सबसे पहले अपना डेली रूटीन सेट कर दो कि हमें आज पूरे दिन में करना क्या है। उससे क्या होगा कि आपका जो कंसंट्रेशन होगा सिर्फ उसी काम पे होगा जो आपने सोचा है सुबह करने के लिए। टाइम टेबल एक बनाना है, उसमें सारा कुछ सेट करना है कि हमें क्या करना है आज पूरे दिन में। उसी में साथ साथ क्या कहते हैं अपना जब आप वो टाइम सेट करोगे, अपना डेली रूटीन सेट करोगे, तो उसमें हमें नेगेटिविटी को भगाना है अपने दिमाग से। बी पॉजिटिव कि जो भी मेरे साथ होगा या जो भी मैं अपने लाइफ में करूँगा, अपने लिए करूँगा, वो सब मेरे साथ पॉजिटिवली बिहेव करेगा, मेरे साथ अच्छा ही काम होगा, बुरा नहीं होगा। तो उससे क्या होता है हम एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उभरते हैं, जिससे हमारी पॉजिटिव व्यूज हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। सेकंड थिंग, डू वर्क ऑन योर इम्पोर्टेंट टास्क। मतलब जो काम तुम्हारे लाइफ को इम्प्रूव करने में और तुम्हारा लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है, उन चीज़ों पे काम करो। जैसे अब आपने कोई गोल सेट कर रखा है, मान लो किसी का नेवी या फिर एनडीए का गोल है, तो उसे उसी में फोकस करना है, इधर उधर नहीं जाना है। सबसे पहले अपने दिमाग को सेट कर दो कि हाँ हमें जो है एनडीए के लिए प्रिपेयर करना है और उसी के लिए हमें खुद भी प्रिपेयर होना है। तो उससे क्या होगा कि आपके पास एक टास्क होगा, एटलीस्ट एक काम होगा जो तुम्हें आपको दिन में करना है। तो उसके ऊपर काम करो, सारे उसी के आसपास की चीज़ें सेलेक्ट करो और उसी पे अपना पूरा दिन काम करो, या उस पर उसके बारे में सोचो कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, ये अपनी लाइफ में ये गोल मुझे अचीव करना है। तो उससे जो है आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा और आपके दिमाग में फालतू विचार नहीं आएंगे, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस लेवल आपका हाई होगा या आपको कोई टेंशन होगी। इसी में एक बात आती है, वियर वेल वॉश्ड क्लॉथ्स, दोज आर सिमिलर टू योर थिंकिंग गोल्स। मतलब जो तुमने सोचा है उसके आसपास या उसी लाइफ स्टाइल के कपड़े धुले हुए पहनना, बढ़िया अच्छे से साफ सुथरे। उससे क्या होता है जब हम कभी गंदे कपड़े पहन लेते हैं, अब आप सोचो कि आपने गंदे कपड़े पहन रखे हैं और आप अपने 4 दोस्तों में बैठे हो, उस टाइम पे क्या सोचोगे, यार मेरे कपड़े थोड़े अजीब लग रहे हैं। तो वो फील नहीं आनी चाहिए दिमाग में। अपने कपड़े या हमने जो कुछ भी पहना है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से साफ होना चाहिए, जो हमें ये लगे कि हाँ हम अच्छे हैं, दिखने में भी हम बढ़िया लगने चाहिए। उससे क्या होगा, एक दिमाग में पॉजिटिविटी रहती है कि हाँ अभी हम अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लगेंगे, तो उससे हमारा माइंड जो है पॉजिटिवली बिहेव करेगा और उसी के साथ जो है हम थोड़ा अपने लाइफ में खुश रहेंगे, जिससे हमें ये फालतू का वो नहीं आएगा कि हाँ यार मेरे कपड़े गंदे हैं या फिर इसके मुझसे साफ है। तो हमें अपने कपड़े अच्छे रख के साफ करने, जिससे हमारे स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम होगा। फिर तीसरा आता है, सेव सम टाइम फॉर रेस्ट फॉर योर बॉडी। मतलब अपने बॉडी को फिजिकली और मेंटली रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारी लाइफ में जब रेस्ट नहीं होता, आदमी थक जाता है, इंसान थक जाता है, तब तो उसे खुद ही एक अलग से चिड़चिड़ापन उसके अंदर आता है, जिससे उसका स्ट्रेस जो है बढ़ता है। अब आप मान लो आपका मोबाइल है या कंप्यूटर है या कोई भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, हैंग हो जाए या फिर गर्म होने लगे, तो आपके लोग क्या करते हैं, जो थोड़ी देर के लिए रखते हैं ना, स्विच ऑफ कर देते हैं या फिर उसे छोड़ देते हैं, उस पर काम नहीं करते। तो उसके बाद क्या होता है, उसका जो अंदर का जो सिस्टम होता है वो उसे कूल डाउन करता है और उसके बाद उसकी हैंग होने की जो दिक्कत होती है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। तो वही काम जो है हमारे दिमाग के साथ होता है। जब इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, लोड ज़्यादा हो जाता है, तो ये क्या करता है, हैंग होना शुरू हो जाता है। मतलब हैंग होने का मतलब कि इंसान सोच नहीं पाता कि उसे करना क्या है, एक्चुअली में उसे क्या करना है, बिहेवियर कैसा करना है। तो उसका बिहेवियर उस टाइम पे जो होता है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है उसके बिहेवियर में। उससे क्या होता है, उसके लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, फिर लड़ाई बढ़ते हैं। अब मान लो कोई आपका लव्ड वन है, आप वो आपसे बात करना है, आपका दिमाग में चिड़चिड़ापन भरा हुआ, आपकी उससे लड़ाई होगी, एक तो उस बात की टेंशन
कि आपके दिमाग में चिड़चिड़ापन कहाँ से आया कि आपने जो है रेस्ट नहीं दिया बॉडी को, और काम का प्रेशर था उसकी टेंशन थी। फिर दूसरा आपकी उससे लड़ाई हो गई, उसकी टेंशन, डबल टेंशन। तो क्या हुआ, कहाँ से कमी बनी, रेस्ट ना करने की वजह से 2 प्रॉब्लम बढ़ गई। अब अगर हम रेस्ट कर लेते तो ना तो हमारा दिमाग थकता ना बॉडी थकती, अच्छे से बिहेवियर करते, दूसरा फिर हमारे उससे लड़ाई नहीं होती। तो लाइफ में जो है रेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। चौथा आता है यानी 4th, शेयर योर लाइफ सिचुएशंस विद योर लव्ड वंस। मतलब लव्ड वंस हो सकते हैं आप जिससे प्यार करते हो, या फिर आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी दोस्त। मतलब मेरा सिर्फ हमारा सेम जेंडर्स वाले दोस्त नहीं, अपोजिट जेंडर्स वाले दोस्त भी बहुत अच्छे हो जाते हैं कई बार। जरूरी नहीं कि हम उनसे किसी रिलेशनशिप में ही हो, नहीं, दोस्त होने जरूरी है लाइफ में। अब बहुत से लोग कहते हैं कि दोस्त नहीं होने चाहिए, नहीं, दोस्त होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? कई बार इंसान जो है अपनी प्रॉब्लम अपनी फैमिली से शेयर नहीं कर पाता, उसे हेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है अपनी फैमिली से शेयर करने की। इवन अधिकतर ऐसा होता है कि जो आप अपने दोस्त से अगर शेयर कर सकते हो कोई बात, तो 100% या 100% नहीं कहेंगे तो 95% आप वो बात अपने घर वालों से शेयर नहीं कर सकते। तो हमारी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो अच्छा चल रहा है चाहे वो बुरा चल रहा है, वो हमें शेयर करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हमारा जो प्रेशर है किसी भी चीज़ का, काम का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, या फिर किसी और ये क्या कहते हैं सोसाइटी का प्रेशर है, ये हमारा कम होगा बांटने से। जैसे अब कहावत सुनी होगी कि दुख बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है। मतलब अगर हमारी लाइफ में अच्छा चल रहा है कुछ, तो हमें उससे इंस्पायर्ड भी होना चाहिए, और दुख ही है और हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो हमें उससे निराश नहीं होना, उससे बल्कि हमें सीखना है कि हमें इस अपनी गलती से सीखने को क्या मिलता है। तो उससे क्या होगा, आप अपनी गलतियों से सीखेंगे भी और उसमें फिर अचीव भी करेंगे, उससे अच्छा करेंगे। और अब आप अगर अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, मान लो किसी का, नॉर्मली आजकल की जो सिचुएशन है सबसे ज़्यादा ब्रेकअप की आती है, उसमें हम ये सोचते हैं ना कि हाँ उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं तो लॉयल था बिल्कुल अपनी लाइफ में उसके साथ। तो अब इंसान अपने दिमाग में सोचता जाए तो उससे क्या होगा, उसके दिमाग पर प्रेशर बढ़ेगा, उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या फालतू की बातें आएंगी, मैं सुसाइड कर लूँ या खुद को ख़त्म कर लूँ या उसे ख़त्म कर दूँ। वो सब बातें कहाँ से आती हैं, जब हमारे दिमाग पर ओवरलोडिंग हो जाती है। ओवरलोडिंग होगी, डगमगाएगा पहिया। मतलब अगर हमारी कार में भी अगर ओवरलोडिंग हो जाए तो हमारी गाड़ी डगमगाने लगती है ना, कभी इधर जाती कभी इधर जाती। तो ऐसी दिमाग है, दिमाग पे भी जब ओवरलोडिंग हो जाती है, अब वो चाहे प्रेशर की हो या किसी भी चीज़ की हो, अगर उस पर ओवरलोडिंग होगी तो वो डगमगाएगा और इधर उधर के उल्टे सीधे विचार उसके मन में आएंगे जरूर, उसके दिमाग में इंसान के। तो वो जरूर ये कुछ सोचेगा। अब अगर वही सिचुएशन वो अपने किसी दोस्त से शेयर कर दे तो क्या होता है। अब मान लो आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी बनती है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो और अपने स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई कर लेते हो, तो उससे आप अगर अपने दोस्त से शेयर करो तो क्या होता है, नॉर्मली दोस्त समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कर, तू एक काम कर, ये ट्राई कर, हम तेरे साथ हैं, या कोई ना कोई रास्ता बताते ही हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारा स्ट्रेस एटलीस्ट हमको ये लगता है कि हाँ चलो कोई तो है मेरे साथ जो इस समय साथ है। तो हमें अपनी बातें दोस्तों से शेयर जरूर करनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि दोस्त नहीं होने चाहिए लाइफ में, मैं बिल्कुल अपोजिट हूँ, लेकिन मैं नहीं मानता कि हाँ दोस्त नहीं होने चाहिए, दोस्त होने चाहिए। दोस्तों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है आजकल की लाइफ में। जैसे लोग बाग अपनी फैमिली की बातें उतनी नहीं सहन कर पाते जितनी वो दोस्तों की कर लेते हैं। एक बार को अगर घर वाले डांट दे तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि हाँ मेरे घर वालों ने क्यों डांट दिया। दोस्त गाली दे दे, दोस्त है, कोई दिक्कत क्या है उसमें, लेकिन गाली के पीछे भी तो उसका समझाना ही होता है ना कई बार दोस्त का। तो इसलिए दोस्तों से शेयर करनी चाहिए अपनी बातें। फिर 5वां आता है अवॉइड द पब्लिक कमेंट्स। मतलब पब्लिक क्या कहती है आपके बारे में, या फिर आप वो करो जो आपके मन में है। 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है इस समाज की, कि हाँ समाज क्या कहेगा या फिर वो 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग हैं कौन, ये कहाँ हैं ये 4 लोग, कोई नहीं है। 4 लोग कुछ नहीं होता, 4 लोग बस अपने दिमाग का वहम है कि हाँ भाई 4 लोग क्या कहेंगे। ये 4 लोग वो हैं जो हर इंसान के टूटे सपने या फिर क्या कहते हैं टूटे रिश्ते के पीछे होते हैं। अब कई बार
बहुत सारे रिश्ते और सपने इसी वजह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग कुछ नहीं कहेंगे, चार लोग चार बातें कहेंगे, इससे कैसे हो गया, इसने क्यों कर लिया, हमसे पहले कैसे कर लिया, और ये कैसे कर सकता है। चार लोग ये चार बातें कहने के लिए वो अपने आप को आगे समाज में कुदाएंगे कि हाँ हम वो चार लोग हैं और हम ये चार बातें कहेंगे। चार बातें वो कैसे भी कहें, आपको घुमा फिरा के कहें, या फिर ये कहें कि तू ये नहीं कर सकता, नहीं, वो तो गलत बात है कि तू ये नहीं कर सकता। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो इंसान इतना कुछ डेवलप कर चुका है अपने अंदर कि वो जो चाहे वो पा सकता है और जो वो चाहे वो कर सकता है। तो ये चार लोग जो है बर्बादी का कारण है। किसी भी रिश्ते की, किसी भी सपने की, किसी भी चीज़ की बर्बादी इन चार लोग से होती है। तो इन चार लोगों को जो है सोचना छोड़ दो। जिस दिन आपने इन चार लोगों के बारे में सोचना छोड़ दिया, समझो आपकी तरक्की वहाँ से शुरू हो गई। इन चार लोग के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि इनके पास कुछ काम धंधा है ही नहीं। ये एक तरीके से ऐसा मान के चलो कि हाँ, अब कहीं भी आप, जो डेटोल होता है ना, डेटोल का ऐड आता है तो वो भी 99% कीटाणुओं को जो है मार देता है, तो बाकी के जो 1% बचते हैं, या फिर ये कहें कि वो 99.99% कीटाणुओं को भी मार देता है, किसी किसी ऐड में दिखा देते हैं, तो 0.1% जो है वो कीटाणु ये चार लोग हैं जो रह जाते हैं। कितनी भी आप सफाई कर लो, कुछ भी अच्छा कर लो, उन्हें आपकी नेगेटिविटी ढूंढने में ही निकालना है। अब इंसान अगर हवा में भी उड़ जाए ना, तो कोई ये सोचेगा यार वो चार लोग क्या कहेंगे, हवा में उड़ गया, सूरज तक जाना चाहिए था। मतलब आदमी वो हवा में उड़ा, उसने अचीव किया कि हाँ वो अपने ऊपर उठा थोड़ा, उससे मतलब नहीं है, उन्हें तो अपनी भड़ास निकालनी है किसी भी तरीके से, कुछ भी हो, उन्हें बस कहने से मतलब है। तो इन चार लोग के बारे में जो है सोचना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। छठा आता है वॉक इन ग्रीन एनवायरनमेंट, मतलब हरियाली में टहलना चाहिए, घूमना चाहिए। तो उससे कई बार क्या होता है, हम कोई अच्छी मूवी देख लें, कोई अच्छी फोटो देख लें, या कोई अच्छी सीनरी देख लें, तो उससे क्या होता है, हमारा दिमाग, हमारी सारी जो फ्रस्ट्रेशन है, सारा क्या कहते हैं वो टेंशन भरी हुई है, उससे थोड़ा हट जाता है, हमारा ध्यान उस पर पहुंचता है, वाओ कितना अच्छा है ये। तो हमें जो है इस तरीके के एनवायरनमेंट में घूमना चाहिए कि हाँ, जहाँ हमारी आंखों को और हमारे दिमाग को कम से कम रिलीफ मिले, थोड़ा सा आराम मिले। उससे क्या होता है, हम भले ही ज़्यादा देर के लिए ना सही, लेकिन कुछ देर के लिए तो अपने उससे टेंशन से, फ्रस्ट्रेशन से बाहर आते हैं। उसका क्या फ़ायदा होता है, वो वही काम करता है जो हमें रेस्ट करने पर मिलता है। अब इंसान रेस्ट करने का मतलब या तो सो जाए, या फिर थोड़ा घूम ले, फिर ले, टहल ले अपना आसपास के एनवायरनमेंट में। उससे अब कई बार कहते हैं कि हरा रंग जो होता है थोड़ा ठंडा होता है, मतलब आँखों को फ़ायदा होता है, मतलब कि हरियाली होती है। हम अगर हरे पेड़ों को देखते रहें तो हमें अच्छा फील होता है कि हाँ कितनी हरियाली है। हरियाली में घूमना, उसमें टहलना, थोड़ा इधर उधर ताज़ी हवा लेना, तो वो बहुत सारे फायदे होते हैं। योगा में भी बताया गया है कि हाँ हरियाली में घूमना चाहिए, और क्या कहते हैं अपना ताज़ी हवा लेना चाहिए। ये तो साइंस भी कहती है कि ताज़ी हवा बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो फ्रस्ट्रेशन और अपनी स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए हमें एनवायरनमेंट में भी घूमना है, ग्रीन एनवायरनमेंट में। अगर हम मान लो सूखा है, सूखे में तो हम कहेंगे यार क्या है, कचरा है, तो कचरे में तो घूमने में मज़ा नहीं आएगा ना, हरियाली में घूमने में मज़ा आएगा। तो हरियाली में थोड़ा बहुत टहल लेना चाहिए। साथ में आता है प्ले विथ चिल्ड्रंस और विद योर पेट्स, मतलब या तो छोटे बच्चों के साथ खेलना चाहिए, या अपने जो अपने पालतू कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो सकता है उनके साथ खेलना चाहिए। मतलब उसका क्या फ़ायदा होता है, उसका फ़ायदा होता है जब कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, मतलब बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ये नहीं है ना कि हाँ वो भगवान होते हैं, भगवान तो नहीं होते, लेकिन भगवान का रूप होता है। भगवान का रूप क्यों कहा जाता है, क्योंकि भगवान जो है हमारे सारे दुख हर लेते हैं और सुख हमें दे देते हैं, इसका मतलब वहाँ जोड़ा जाता है। तो उसमें क्या होता है, अब आपने भी देखा होगा कि आप भले ही कितने टेंशन में हैं, अब आप जैसे किसी बस में सफ़र कर रहे हैं और आपको कोई छोटा बच्चा दिखाई दे जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसके साथ खेलने लगते हैं, हाथ उल्टे सीधे, मतलब नेगेटिव वाले नहीं, इशारे करते हैं, ऐसे करना, भौं चलाना, बिल्ली जैसा मुंह दिखाना, उसे डराना,
तो उसकी जो स्माइल होती है वो एक हमारी जो फ्रस्ट्रेटिव लाइफ होती है उसमें बहुत हेल्पफुल होती है। हम एक तरीके से स्ट्रेस लेवल हमारा डाउन हो जाता है। वो उस बच्चे की एक मात्र स्माइल, एक कहते हैं ना दंतुरित मुस्कान, तो वही होता है उस पर। उसकी दंतुरित मुस्कान जो होती है उस बच्चे की, जो छोटे बच्चे की स्माइल होती है, हम उसकी खुशी में अपने दुख भूल जाते हैं। तो ऐसे ही पर यही चीज़ होती है अपने जानवरों के साथ खेलने में, मतलब जो हमने पालतू पाल रखे हैं उनके साथ खेल लें तो हमारा वही थोड़ा स्ट्रेस लेवल जो है डाउन हो जाता है। क्यों? हम अपनी उस फ्रस्ट्रेटेड लाइफ से थोड़ा हट जाते हैं उनके साथ खेलते टाइम। तो हमें उनके साथ खेलना भी चाहिए और थोड़ा समय भी बिताना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रेस लेवल है डाउन हो जाता है। फिर आता है 8वां, मेडिटेशन एंड योग। योग गुरु जितने हैं सब कहते हैं, बोले योगा करो तो फिजिकली फिट रहोगे, मेडिटेशन करो तो मेंटली फिट रहोगे। उसका कारण क्या है? कारण ये है, जब हम योगा और मेडिटेशन दोनों अलग अलग चीज़ हैं। योगा फिजिकल वर्क के लिए है और मेडिटेशन हमारा मेंटल स्ट्रेस लेवल डाउन करता है। उसमें क्या होता है, जब हम योगा और मेडिटेशन करते हैं तो हम एक तरीके से अपने अंदर फ्रेश एयर इनहेल करते हैं। उसमें क्या होता है, हमारा अंदरूनी जो हिस्सा होता है वो फ्रेश हो जाता है। और कई बार हम जब ध्यान लगाते हैं यानी मेडिटेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम कहीं ना कहीं उस जो रियल वर्ल्ड है उससे हट जाते हैं थोड़ा सा और अपने खो जाते हैं। तो उस टाइम में हमें क्या करना है, मेडिटेशन जो करनी है वो उस टाइम पे हमें ये करना है, हमें सोचना है कि हमने जो अपना गोल सेट किए हैं वो हमें अचीव किस तरीके से करने हैं, कैसे उन्हें अचीव करना है। और योगा हमें कई प्रकार के रोगों से भी मुक्त रखता है। रोग मतलब अगर हमारे पास कोई डिसीज़ नहीं होगी तो हमारे पास उस डिसीज़ की टेंशन भी नहीं होगी, ना वो हमारे काम में बाधा उत्पन्न करेगी कि हाँ हम ये काम करना चाहते हैं लेकिन हमें बीमारी है। अब इंसान अगर बुखार से पीड़ित है तो वो कैसे भाग दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता ना। तो वही काम हमें बीमारियों से बचाने का काम करता है योगा, और टेंशन से बचाने का काम करती है मेडिटेशन। मेडिटेशन और योगा दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ह्यूमन लाइफ में अचीव करने के लिए। उससे एक तो हम फ्रेश रहते हैं, दूसरा हम एक्टिव रहते हैं। तो स्ट्रेस लेवल डाउन करने के लिए हमें मेडिटेशन और योगा भी करना चाहिए। 9वां पॉइंट मतलब 9वीं बात, लर्न लेसन्स फ्रॉम योर डेली लाइफ। हमें अपनी डेली लाइफ से कुछ ना कुछ रोज सीखना चाहिए। जब हम काम करके शाम को सोने जाते हैं तो उस टाइम पे हमें अपना पूरा डेली का जो हमने किया वो रिकॉल करना चाहिए कि हाँ क्या हमने आज अचीव किया, क्या हमने अपने गोल्स जो हमने सेट कर रखे हैं उनको अचीव करने के लिए हमने क्या किया, और हमने क्या क्या गलतियां की, कहाँ कहाँ हमें डांट पड़ी, कहाँ किन गलतियों पे हमें सुनने को मिला, या हमें कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमने गलत किए। तो उन के बारे में विचार करना है और फिर अगले दिन का थोड़ा सा सोच लेना है कि हाँ हमें ये गलतियां दोबारा नहीं करनी और हमें ये काम अपना गोल अचीव करने के लिए हमें और दुगनी मेहनत से तैयार होना है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, अब हम स्ट्रेस लेवल हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे होता है जब हमारे पास ये सेट नहीं होता कि हमें क्या करना है, क्या हमें अचीव करना है। अब इंसान है, चल पड़े रास्ता बिना देखे बिना सोचे समझे, बस चले जा रहा है, उसे कुछ नहीं पता कि कहाँ जाना है। तो एक जगह ऐसी आती है, एक उसकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है, ऐसा पल आता है जब वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो वहाँ जाके उसमें थोड़ा स्ट्रेस आता है और फिर बाद में वही डिप्रेशन बन जाता है, जो एक इलाज की ज़रूरत पड़ती है। फिर वहाँ बाइपोलर, कई सारे बाइपोलर होते हैं, उसमें क्या कहते हैं कि हाँ ये वाला, तो उसमें इंसान डिप्रेशन में आके फिर सुसाइड करने की सोचता है। और अधिकतर डिप्रेशन में आके ही लोग सुसाइड करते हैं। तो डिप्रेशन बनता कहाँ से है? स्ट्रेस से। और स्ट्रेस कहाँ से बनती है? जब हम बिना सोचे समझे किसी भी काम में लग जाए और उसमें हम गलत करें तो वो स्ट्रेस का कारण होता है। तो स्ट्रेस से बचने के लिए सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम कुछ सेट कर लें कि हमें कम से कम इतना अचीव करना है अपने डेली में। शाम को जब हम काम से लौटते हैं, स्कूल से लौटते हैं, पढ़ाई करके लौटते हैं, जब हम अपने बेड पे होते हैं सोने के लिए, उस टाइम पे थोड़ा सोच लेना चाहिए कि हमने पूरे दिन में क्या किया
और कैसे हमने अचीव करना है आगे लाइफ में, और हमने क्या गलतियां की, उनसे क्या हमें सीख मिली, क्या हमें नहीं करना, सब कुछ सोच लेना है ये। फिर उसके बाद आता है एट द लास्ट 10वां पॉइंट, सबसे लास्ट में 10वां पॉइंट, उसका मतलब अगले दिन का जो हमने पिछले दिन में किया वही हमें सारा कुछ अपनी लिस्ट, वही टाइम टेबल हमें फॉलो करना है। बस एक कमी करनी है उस टाइम टेबल में, जो हमने गलतियां कल की वो गलतियां हमें आज नहीं करनी। जिन गलतियों पे हमने कल सुना उन गलतियों पे हमें कोशिश करना है कि हम आज ना सुने, जिससे हमें बहुत सारी स्ट्रेस अपनी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये आपको वीडियो अगर पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। खड़ थोड़ा टाइम दुनिया दे मुंह बंद करने यार ने, खड़ थोड़ा टाइम।